किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम रहमत और छोटे भाई का नाम करमत था। बाप काफी अरसा पहले मर चुका था। गांव में अव्वल तो रोटी नहीं मिलती, माथे का पसीना एड़ी तक आ जाए तब कहीं जाकर पेट पलता है। फिर ये दोनों निकम्मे और हिम्मत हार भी थे। बाप ने जीते जी किसी काम न लगाया। बड़ा भाई रहमत चलो कामचोर सही, लेकिन और सब तरह से ठीक था। नमाज भी पढ़ता और गांव वाले भी सब उसे अच्छा समझते। मगर छोटा भाई करमट तो बिल्कुल आवारा और बुरी आदतों का मालिक था। माँ से बदजुबानी और पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े, कोई दिन ऐसा ना जाता कि वो किसी से लड़कर ना आए। माँ बेचारी मोहब्बत की मारी मेहनत मजदूरी करती और चक्की पीसती पीसकर मरी जाती थी। छोटा सा गांव, गरीब की बेवा, कमाने वाली और दो नौजवान खाने वाले। एक दिन दोनों को पास बिठाकर कहने लगी, अरे तुम्हें इतना ख्याल नहीं कि बाप मर गया है? माँ दुखियारी कब तक अपनी हड्डियां पीसे और तुम्हारा पेट भरे? जिसके दो जवान बेटे हों वो अपना पराया हाथ थके। फिर ये भी तो सोचो कि मैं बुढ़िया हमेशा तो बैठी रहूंगी। ये मैं नहीं कहती कि मुझे कमा कर दो, मैं अपना पेट खुद पाल लूंगी, लेकिन बेटा किसी ना किसी तरह से तुम्हें कमाना तो चाहिए। तुम्हारे साथ के सब लड़के खेती बाड़ी करते हैं, नंबरदार के पास जाओ, वो भी तुम्हें किसी न किसी काम जरूर लगा देगा। और अगर गांव में बाप दादा का काम न करना चाहो तो फखरू के बेटे कमरुद्दीन की तरह शहर चले जाओ, सिपाहियों में नौकरी कर लो या कहीं दुकान ले बैठो। बेटा घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। माँ की बातें सुनकर बड़ा बेटा रहमत आंखों में आंसू भराया और कहने लगा, अम्मा परेशान क्यों होती हो? अगर अल्लाह ने चाहा तो कल मैं शहर चला जाऊंगा और कमा कर तुम्हें ऐश न कराए तो कहना। छोटा भाई बोला, अरे ये मुल्ला साहब क्या करेंगे? मैं एक बार शहर पहुंच जाऊं, थानेदार न बनकर दिखाया तो मेरा नाम बदल देना। बुढ़िया ये सुनकर खुश हो गई कि चलो मेरे बेटों को भी कमाने का ख्याल आया। दोनों को प्यार किया और रात रात भर एक एक जोड़ा कपड़ों का और सीसा पिलाकर तैयार कर दिया। और सुबह ही सुबह चार चार रोटियां पका, उन पर घी चुपड़, गुड़ की डलियां ऊपर रख कपड़े में लपेट कर उनके हवाले कर दी। दुआएं दी, गले लगाया, दोनों भाई रुखसत हुए। चलते चलते दूर तक पुकार पुकार कर कहती रहीं, दोनों भाई सलूक से रहना, परदेश में लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता। गांव से शहर तकरीबन 20 कोस दूर था। आधे रास्ते में पहुंचे थे कि दोपहर आ गई। एक दरख्त के नीचे बैठकर दम लेने लगे। सलाह हुई कि दोपहर तो हो गई है, खाना भी खा लेना चाहिए। छोटे भाई करमत ने कहा कि भाई मैं अपनी रोटियां शाम के खाने के लिए बचा लेता हूं, खोल कर क्यों खराब करे, आओ एक ही में खा लेते हैं। बड़ा भाई रहमत भी राजी हो गया कि क्या डर है, एक वक्त में इसे खा लेंगे और दूसरे वक्त उसे खा लेंगे, दोनों को जूठा करने से क्या फायदा। गर्ज दस्तरख्वान बिछा और खाना शुरू किया। छोटा भाई करमट बड़े बड़े निवाले मारने लगा और बड़े भाई ने बेचारे ने 1.5 ही रोटी खाई थी कि वो करमट 2.5 रोटी हड़प कर गया। छोटा भाई रहमत था क्या कहता, मुंह देखता रह गया। घंटा भर सुस्ताकर फिर खड़े हो गए, कदम बढ़ाए चले जाते थे। शहर अभी 2-3 कोस दूर था कि बड़े भाई रहमत को भूख लगी। पैदल चलना और फिर छोटे भाई की हाड़ में 1.5 रोटी कब तक साथ देती, यहाँ तक कि कलेजा बैठने लगा, कदम कहाँ उठते। आखिर छोटे भाई करमत से बोला, लारे रोटी तो खा लें, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। करमत बोला, तेरे पेट में ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया है, सूरज ढलते अभी देर नहीं हुई कि तुझे भूख लगी। बड़े भाई रहमत ने कहा, चल भी तो रहे हैं। छोटा भाई बोला, अकेला तो तू ही नहीं चल रहा, मैं भी चल रहा हूँ। बड़ा भाई बोला, मैंने खाई भी तो 1.5 ही रोटी थी। फिर छोटा भाई बोला, तो खाने से किसने मना किया था, खा लेते। बड़ा भाई बोला, तूने छोड़ी होती तो तब ना देता, तेरी की देता करके सब ठूस गया। छोटा भाई बोला, तो मुझे तो अभी भूख नहीं लगी। बड़ा भाई बोला, तुझे भूख नहीं लगी तो तू ना खा। छोटे भाई करमत ने कहा, तो फिर तू मुझसे क्या पूछता है, खा ले। बड़ा भाई बोला, तो फिर निकाल। छोटा भाई बोला, क्या निकालूं? बड़े भाई ने कहा, अपनी रोटी। छोटा भाई बोला, मैं क्यों निकालूं? बड़ा भाई रहमत बोला, देख करमत ये बातें अच्छी नहीं। छोटा भाई बोला, मेरे मुंह मत लगना। फिर बड़ा भाई बोला, अरे तो क्या मैं भूखा मरूं? छोटा भाई बोला, तो और क्या? बड़ा भाई बोला, मेरी रोटी भी तो तूने खाई थी। छोटे ने कहा, मैंने कौन सी खुद खाई थी, तूने खिलाई थी तो मैंने खाई थी। बड़ा भाई रहमत बोला, तो तू क्यों नहीं खिलाता? छोटा भाई करमत बोला, क्यों खिलाऊं? बड़ा भाई घूर कर बोला, यहाँ भी बदमाशी दिखाता है। छोटा भाई भी गुस्से में बोला, मुझे बदमाश बताता है, ज्यादा बदमाशी की तो मैं भी अपनी बदमाशी दिखा दूंगा।
बड़ा भाई रहमत बोला, बदमाश तो तू है ही, सारा गांव भी तुझे बदमाश ही कहता है। छोटा भाई करमत बोला, बदमाश होगा तेरा बाप। ये कहकर करमत उछला और बड़े भाई को पछाड़कर उसके सीने पर चढ़ बैठा। बड़ा भाई बेचारा कमजोर आदमी, बहुत बार हाथ पांव मारे, लेकिन उस जालिम ने लिहाज न किया। जंगल भी सुनसान, कोई छुड़ाने वाला नहीं। जितना मारा गया मारा, और फिर आखिर में मुट्ठी भर मुट्ठी उसकी आंखों में दे मारी, और फिर ऐसे जोर से दबाया कि दीदे फूटने से तो रह गए, अंधा कर दिया। फिर बड़े भाई को गालियां बकता हुआ और वहीं पर छोड़ अपना रास्ता लिया। बड़ा भाई बेचारा भूखा प्यासा, चोटें खाए, आंखों से अंधा, काफी देर तक पड़ा हाय हाय करता रहा। फिर उठा। रात हो रही थी और जंगल में वहशी जानवरों की आवाजें आ रही थीं। सुना हुआ था कि यहाँ शेर रहता है। बेचारा डर के मारे अकेला कहाँ जाए, जान बहुत प्यारी होती है। इधर उधर टटोलने लगा कि कोई बड़ा सा दरख्त हाथ आ जाए तो उसी पर चढ़कर बैठ जाए। रात तो कटे, सुबह को किसी मुसाफिर के साथ लगकर शहर में पहुंचे, या फिर जो तकदीर में हो। टटोलते टटोलते आखिरकार एक दरख्त के करीब पहुंच गया। हाथ लगाकर उसके ऊपर चढ़ बैठा। भयानक रात, जंगली जानवरों की आवाजें और साएं साएं करता हुआ जंगल, हड्डी हड्डी में दर्द, सगे भाई की ये बदसलूकी और माँ की जुदाई, पहले पहल का सफर, उस पर नगाहनी मुसीबत। बेकरार होकर रोने लगा। ऐसी तकलीफ में नींद कहाँ आती थी। लम्हा बलम्हा खतरे बढ़ते जाते थे। इतने में आधी रात हो गई। जिस दरख्त के ऊपर वो बैठा था उसके नीचे कुछ जानवरों की आहट सुनाई दी। देख तो सकता नहीं था, लेकिन जानवरों के गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही थी। जिस दरख्त के ऊपर वो चढ़कर बैठा था उस दरख्त के करीब शेर के रहने की जगह थी। वो रोज शिकार मारकर लाता और यहाँ अपने हलीफ मवालियों के साथ बैठकर खाता। उस वक्त भी शेर के गिर्द गीदड़, लोमड़ी, रीछ वगैरह जमा थे। जानवरों की आवाज से रहमत बेचारे के होश उड़े जाते थे। थोड़ी देर बाद जब उसने जंगली जानवरों को इंसानी आवाज में बातें करते सुना तो वो और भी हैरान हो गया। समझा कि ये जानवर नहीं, कोई जिन है। आखिर करता भी क्या, भाग कर जाता कहाँ। दम साधे चुपचाप अल्लाह को याद करने लगा। इस खौफ ने सारा दुख दर्द भुला दिया। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कान फिर भी उसी तरफ थे। पहले लोमड़ी बोली, यारो पेट पूजा तो हो चुकी, अब कोई बातें करो जिससे दिल बहले और बादशाह सलामत भी खुश हों। शेर बोला, फजूल की कहानियां मुझे पसंद नहीं। दुनिया के जो ताज़ा वाक़यात देखे या सुने वो बयान करो, या अपनी मालूमात से फ़ायदा पहुंचाओ। रीछ बोला, कई रोज़ हुए मैं इस तरफ गया था। बादशाह की हालत देखकर मुझे सख्त रंज हुआ। आखिर हम भी उसके रियाया हैं। बेचारे को रतौंधा आता है और ये मर्ज इतना बढ़ गया है कि दिन को भी किसी की सूरत पहचान नहीं सकता। तबीब, वैद, मुल्ला, सियाने सब जवाब दे चुके हैं। लोमड़ी बोली, भाई रीछ, तुम तो जंगल के नामवर हकीम हो, क्या तुम्हें भी किसी ऐसी जड़ी बूटी के बारे में पता है जो बादशाह को ठीक कर दे? रीछ बोला, बहन लोमड़ी, खुदा जाने ये इंसान इतना मगरूर क्यों है। वो कुछ नहीं जानता मगर कहता है कि मैं सब जानता हूँ। उसे इतना भी इल्म नहीं कि इस दरख्त के पत्तों का अर्क जिसके नीचे हम बैठे हैं आंखों के हर मर्ज की अक्सीर है। अगर बादशाह सलामत इस दरख्त के पत्तों का अर्क सुबह शाम आंखों में डाल लें तो एक ही दिन में ठीक हो जाएं। भेड़िए ने कहा, रीछ मामू, आपने ठीक कहा, बादशाह वाकई रहम के काबिल है। अगर उसका जल्द इलाज ना हुआ तो वो अंधा हो जाएगा। लेकिन शायद आपने उसकी जवान बेटी को नहीं देखा, वो बाप से भी ज्यादा तरस खाने के काबिल है। रीछ बोला, भांजे, लड़की तो बादशाह की इकलौती बेटी है, उसे क्या हुआ? भेड़िया बोला, यकायक देखते देखते बहरी और गूंगी हो गई और माँ बाप देखते देखते दुख के मारे मरे जाते हैं। रीछ बोला, आखिर उसे हुआ क्या? भेड़िया बोला, लड़की अपने हुस्न जमाल और बाप की दौलत पर बहुत मगरूर थी, रिस्क की हमेशा बेहुरमती करती। एक दिन कोई गरीब औरत इनाम के लालच में बेहतरीन रोटी पका कर लाई। उसने अपने गुरूर में बुढ़िया को निकलवाया और रोटी हाथ से मलियन कर एक तरफ फेंक दी। उस रोटी में जन्नत के गंदुम का एक दाना था। बस ये उसी का अजाब है। रीछ बोला, अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, लेकिन भांजे, तुम तो नुजूमी भी हो, क्या ये भी देखा कि उस लड़की के नसीब में ठीक होना भी लिखा है या बस गूंगी बहरी ही होना लिखा है? भेड़िया बोला, उसकी असल हालत में आने के लिए सिर्फ एक ही तदबीर है। रीछ बोला, वो क्या? भेड़िया बोला, एक चूहा, यानी हमारी कौम जो जिन्नात में से है, वो उस गंदुम का दाना उठाकर ले गया था और वो उसे आज तक मूरी के अंदर अपने दाएं हाथ में लिए बैठा है। अगर कोई वो दाना वहां से लेकर शहजादी को खिला दे तो वो ठीक हो जाए, वरना इसके अलावा कोई और हल नहीं। लोमड़ी ने कहा, भाई भेड़िए, ये बात तो तुमने बहुत अजीब सुनाई, लेकिन एक चीज तुमने भी नहीं देखी। भेड़िया बोला, तुमने ऐसा क्या देखा? लोमड़ी बोली, तुमने देखा नहीं कि बादशाह इतने अरसे से मीठे और साफ पानी के लिए तरस रहा है? भेड़िया बोला, ये क्या बात है? लोमड़ी बोली,
कि बादशाह अपने किले के कुएं के सिवा न किसी दरिया का पानी पीता है और न किसी और जगह का, और किले के सारे कुएं खारी और गदला हो गए हैं। भेड़िया बोला, अल्लाह की कुदरत, इतना बड़ा बादशाह और पानी से महरूम। लोमड़ी बोली, हाँ, बदकिस्मती तो देखो कि चिराग के तले अंधेरा, उसके कदमों के नीचे साफ शफाफ मोती के जैसा शीरीं पानी का चश्मा बह रहा है, लेकिन उसे खबर नहीं। भेड़िया बोला, फिर वो कैसे निकले जो पानी की तकलीफ से बादशाह निजात पाए? लोमड़ी बोली, महल के बीचों बीच जो बड़ा चबूतरा है, अगर उसे हटा दिया जाए तो वो चश्मा बहने लगेगा, मगर उसे बताए कौन? गीदड़ बोला, आप सब तो अपनी अपनी कह चुके, मेरी भी तो सुन लो। रीछ बोला, तुम भी कहो। गीदड़ बोला, मैं बरसों से महल्लात के बाएं बाग में जाता हूँ, वहाँ के फल मुझे बहुत पसंद है, खास तौर पर सेब तो ऐसे लजीज कि मैंने कहीं देखे भी नहीं। रीछ बोला, यार कभी हमें भी ले चलो, सेब मुझे भी सारे फलों में ज्यादा भाते हैं। गीदड़ बोला, लेकिन कुछ दिनों से वो बाग भी उजड़ता जाता है, किसी फल में पहले की तरह कोई जायका ही नहीं रहा। रीछ बोला, बादशाह की तरह? क्या बादशाह के बाग पर भी कोई आफत आई है क्या? गीदड़ बोला, बात यह है कि बादशाह के उस बाग में एक अजीबो गरीब सेब का पौधा था। परिस्तान से एक परी आकर बो गई थी। वो जब तक बढ़ता रहा और फूलता रहा, सारे फल मीठे और अच्छे फल देते रहे। उस पर जादू होना था कि सारे पौधे कीड़े फल देने लगे। रीछ बोला, पौधे पर जादू किसने किया? गीदड़ बोला, पहले बादशाह की आदत थी कि वो बाग के लिए ज़कात दिया करता था, गरीबों में फल बांटे जाते थे। नया दारोगा जो आया उसने बादशाह को बहका दिया और बादशाह ने इन सारे फैसलों को बदल दिया। लोग बद्दुआएं देने लगे। इससे ये हुआ कि परिस्तान का एक जादूगर जो मुद्दतों से इस पेड़ के पीछे पड़ा हुआ था, आकर जादू कर गया। रीछ बोला, तुम तो मुल्लों के खानदान से हो, क्या कोई ऐसी तदबीर नहीं कि जादू का असर जाता रहे और फिर सेब का दरख्त तरोताज़ा हो जाए? गीदड़ बोला, उसका उतार बस यही है कि जादू का गंडा जो दरख्त की जड़ में बंधा हुआ है उसे खोल दिया जाए। सुबह होने वाली थी, आसमान में सितारे चमक रहे थे। शेर ने अंगड़ाई ली। लोमड़ी आसमान को देखकर बोली, अरे फजर फटी, चलो भाइयों उठो, कहीं ऐसा ना हो कि राह चलने लगे और हमारा भेद खुल जाए। ये सुनकर सब हड़बड़ाकर उठ बैठे और जहां से आए थे उधर ही चले गए। जानवरों के जाते ही रहमत ने दिल में सोचा कि अगर ये बातें सच्ची थीं तो फिर अल्लाह ने दिन फेर दिए। आओ सबसे पहले इस दरख्त के पत्तों को चेक कर लें। और उसने हाथ बढ़ाकर इधर उधर टटोल कर दरख्त के नरम नरम पत्ते तोड़ लिए। दोनों हाथों के हथेलियों पर रखकर उनको मलियन कर अर्क निकाला और आंखों में डालने लगा। अब जो देखा तो पहले से ज्यादा दिखाई देने लगा। खुशी के मारे चिल्ला उठा। भूख प्यास दुख तकलीफ सब जाते रहे। दिन निकल आया था। दरख्त से कूदा और लंबे लंबे डग भरता शहर की तरफ चल निकला। 2-3 कोस की ही तो मसाफत थी। जरा सी देर में शहर जा पहुंचा और फिर शाही महल के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। अभी सोच रहा था कि किस तरह बादशाह तक रसाई हो कि शोर मचा के बादशाह की सवार आ रही है। बादशाह तुमरा और तमार में बाहर आए। ये लपका सिपाहियों ने रोका। जब शोर हुआ तो बादशाह ने पूछा कि क्या बात है। सिपाहियों ने बताया कि एक नौजवान लड़का हुजूर की खिदमत में आना चाहता है। अल्लाह ही जाने दीवाना है या सियाना। रहमत की तकदीर जाग चुकी थी। बादशाह को न जाने क्या ख्याल आया। सवार रोकी और हुक्म दिया कि उसको फौरन मेरे सामने लाओ। झुककर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने पूछा, लड़के तू कौन है? कोई फरियाद लेकर आया है क्या? रहमत हाथ बांधकर बोला, हुजूर खोटे नसीब ने डाका तो बड़ा मारा था, जान के लाले पड़ गए थे, लेकिन रात ही रात में अल्लाह ने हवा बदल दी। आपके इकबाल से सारी खोट कुंदन हो गई। बादशाह ने हंसकर कहा, खोट निकल गई तो फिर मेरे पास क्यों आया है? रहमत ने कहा, परखवाने, सुना है कि बादशाह बड़े परखिए हैं। बादशाह ने कहा, तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? रहमत ने कहा, 2 रोटियां। वक्त की बात के बादशाह उसकी बातों से ऐसा खुश हुआ कि उसे अपने खिदमत गुजारों में रख लिया। जो भी बात कहता बादशाह को उसकी बातें अच्छी लगती। 2-4 दिन में ही वो बादशाह के बहुत करीब हो गया। एक दिन ये बादशाह के करीब ही था कि बादशाह ने पानी मंगवाया। एक सिपाही पानी लेकर आया। बादशाह ने पानी का कटोरा मुंह से लगाया, फिर थोड़ा सा कटोरा मुंह से लगाया। बादशाह ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अल्लाह ताला ने ठंडे और मीठे पानी से भी महरूम कर दिया। रहमत बोला, हुजूर कड़वा और गर्म होने के अलावा मैला भी तो कितना है। बादाम घिसते घिसते फिटकरी डालते डालते थक जाते हैं, लेकिन ये साफ नहीं होता। बादशाह बोला, हाय ये कुएं भी गंदे हो गए। रहमत बोला, हुजूर को मालूम ही नहीं क्या? बादशाह बोला, मुझे सूझता ही कहाँ है। रहमत बोला, हुजूर की आंखें कल तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बादशाह को रहमत पर इतना एतमाद हो गया था कि कहने लगा, क्या तुम कोई दवा जानते हो? रहमत ने कहा, हाँ क्यों नहीं। बादशाह ने कहा, तो जल्दी लाओ। रहमत बोला, कल सुबह सवेरे अगर अल्लाह ने चाहा तो ले दूंगा। चुनाचे अगले दिन सुबह सवेरे रहमत उसी दरख्त के पास पहुंचा और हरे भरे पत्ते तोड़कर वापस महल पहुंच गया।
कूट पीस कर अर्क निकाला और 2-2 बूंदे बादशाह की आंखों में टपका दी। बूंद के टपकने गिरनी थी कि बादशाह को यूं मालूम हुआ जैसे पर्दा सा हट रहा है। आंखें जो खोली तो दुनिया रोशन हो चुकी थी। अब बादशाह की नज़र में रहमत ही रहमत था। बहुत सारा इनाम दिया और मामूली नौकरों से निकालकर खास मुसाहिबों में शामिल कर लिया। आंखें रोशन होने के बाद जब बादशाह ने पानी पीना चाहा तो बड़ी घिन आई और कसम खाई कि जब तक साफ और मीठा पानी मेरे महल में ही ना निकलेगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। रहमत को जब पता चला कि हुजूर ने ऐसी कसम उठाई है तो दौड़ा हुआ आया और बोला, अगर हुजूर ने कसम उठाई है तो ये गुलाम आज ही इस कसम को पूरी भी करेगा। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, अरे मियाँ, तुम मेरी इस ख्वाहिश को कैसे पूरी करोगे? रहमत बोला, हुजूर को ठंडा और मीठा पानी पिलाकर। बादशाह बोला, तुम्हें मालूम भी है कि मैं इस महल की चहारदीवारी से बाहर का पानी नहीं पीता? रहमत बोला, हुजूर वाला, मुझे मालूम है। बादशाह बोला, तो फिर मीठा पानी कहाँ से आएगा? रहमत बोला, हुजूर मैं इस किले की चहारदीवारी के अंदर से ही निकालूंगा। बादशाह ने कहा, तुम दीवाने तो नहीं हो गए? रहमत ने कहा, नहीं हुजूर, बात यह है कि मुझे रात को बशारत हुई है। कुछ आदमियों को हुक्म दीजिए कि वो मेरे कहने के मुताबिक अमल करें। वहाँ क्या देर थी, 20 आदमी आ गए। मियाँ रहमत ने दरमियान में खड़े होकर महल के बीचों बीच पत्थर के चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। बादशाह भी एक तरफ खड़े दूर से तमाशा देख रहे थे। चबूतरे को उठाकर जो थोड़ा सा सरकाते हैं तो वाह, इस जोर से पानी निकला कि 10-10 गज दूर तक लोग भीग गए। बादशाह दौड़े दौड़े आए, कटोरे में पानी लिया तो देखा, वाह मोती, और जब पीने लगे तो ठंडा और मीठा। किले से शहर तक बच्चे बच्चे की जुबान पर रहमत का नाम था और बादशाह के दिल में भी उसकी कद्र सारे मुसाहिबों से बढ़ गई थी। सवार, शिकार, सैर तमाशे में हर जगह साथ रखता। बादशाह का उसूल था कि हर दूसरे तीसरे दिन सुबह या शाम इस्तबल या तवील खाना में दौरा करता और बाएं बाग में जाकर टहला करता। आंखों की खराबी के सबब उसके ये सारे उसूल तर्क हो गए थे। फिर आंखें ठीक हो जाने के बाद अपने दस्तूर के मुताबिक हाथियों और घोड़ों को देखता हुआ अपने बाग में गया। हर तरफ बेरौनकी थी। परिस्तान वाले सेब के पौधे के करीब पहुंचकर कहने लगा, ये मुबारक दरख्त जब तक किसी की नजर में आया है मेरा सारा बाग ही बर्बाद हो गया। इसने फल देना क्यों बंद कर दिए कि सब दरख्त सूखे जाते हैं। बड़े बड़े माली बुलाए लेकिन कोई इसका इलाज न कर सका। रहमत बोला, हुजूर ये आपके इकबाल का दरख्त है, आपके बुरे दिन निकल गए, अब इसको भी देखिएगा कि ये कैसे फलता फूलता है। बादशाह ने कहा, भाई ये फले फूले तो तब कहें। रहमत ने कहा, इसके सरसब्ज होने की तरकीब भी मुझे एक बुजुर्ग ने बता दी है। बादशाह ने कहा, खुदा के बंदे, तो फिर इंतजार किस बात का है? रहमत ने मालियों को हुक्म दिया कि दरख्त की जड़ें खोदे। सब उसकी सूरत देख रहे थे कि ये कोई आदमी है या कोई वली। जड़ें खोदी गईं तो देखा दरख्त की तह में काले सूत का एक गंडा सा बना हुआ था। रहमत ने झपट कर उसे नोच डाला और कहा, मट्टी डालकर पानी दे दो। गंडा खोलना था कि सूखा हुआ दरख्त हरा होने लगा। दुनिया भी हैरान थी और बादशाह का तो ये आलम था कि अगर उसे अपने बादशाह होने का ख्याल ना होता तो वो रहमत को गले लगा लेता। अंदर और बाहर रहमत ही रहमत के तस्करे थे। बादशाह उसे लम्हा भर भी अपने से जुदा ना करता। इत्तेफाक की बात कि एक दफा ये बादशाह के साथ महल में बैठे थे कि ख्वाजा सराओं के साथ शहजादी गुजरी। उसे देखते ही बेसाख्ता बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। रहमत ने पूछा, हुजूर खैरियत तो है? बादशाह ने ठंडी आह भरकर कहा, क्या कहूं, तुम जानते हो कि ये मेरी अकलौती बेटी है। अल्लाह ने उसे हुस्न, अकल, तमीज हर चीज दी थी, लेकिन न जाने मेरी उसकी जनाब में क्या गुस्ताखी हुई कि ये गूंगी और बहरी हो गई। इसकी ये हालत देखकर मेरा दिल बड़ा रोता है। कोई तदबीर बन नहीं पड़ती, अल्लाह की मर्जी। रहमत बोला, हुजूरे वाला मायूस ना हो, शहजादी साहिबा का मर्ज ला इलाज नहीं, सिर्फ रिज्क की बेहुरमती करने से माज़अल्लाह मुझा खिस्सा में आ गई है। बादशाह बोला, रहमत तुम कौन हो? कोई खुदा के भेजे हुए फरिश्ते तो नहीं? तुम्हारी हर बात ही अजीब होती है। रहमत बोला, हुजूर मैं एक गरीब बेवा का बेटा हूँ, खुदा मेरी मदद करता है। बादशाह बोला, रहमत तुम मेरे हक में तो वाकई रहमत साबित हो रहे हो, वाकई ही खुदा तुम्हारी मदद करता है। बादशाह बोला, अच्छा तो क्या मेरी बेटी ठीक हो सकती है? रहमत बोला, अगर अल्लाह ने चाहा तो 2 मिनट में ठीक हो सकती है। पर्दा कराइए, 2-4 ख्वाजा सराओं को बुलाइए। पर्दा हुआ, ख्वाजा सरा आ गए तो रहमत उन्हें लेकर सहन में गया। चूहों का बिल तलाश करके उसे कुधवाया। कोई गज भर जमीन खुदी तो देखा कि चूहा साहब आंखें बंद किए हुए बैठे हैं और गंदम का दाना पास पड़ा है। रहमत ने वो दाना झट उठा लिया और ख्वाजा सराओं से ये कहता हुआ कि बस काम हो गया, फर्श को ठीक ठाक कर दो। दाने को मुट्ठी में दबाए हुए बादशाह के पास आया और अर्ज किया कि शहजादी साहिबा को तलब फरमाइए। शहजादी आई तो दाना उन्हें दिया गया कि बेतकल्लुफ इसे निगल जाइए।
गंदम का दाना हलक से उतरने की देर थी कि चेहरा फूल की तरह खिल गया। जबान और कान दोनों खुल गए। महल में खुशी के शादियाने बजने लगे और बादशाह खुशी में इस कदर गम हो गए कि रहमत को गले से लगा लिया। देर तक चिमटे रहे और उसी वक्त ऐलान किया कि माशाअल्लाह रहमत को अपनी दामादी में लिया। रहमत पर तो सच में खुदा की रहमत हो गई। मुख्तसर ये कि शादी की तैयारी होने लगी। जिधर देखो शादियाने बज रहे हैं। शहर में चहल पहल, घर घर जुलूस, निकाह हुआ और साथ ही वली ऐदी की रस्में भी अदा हुई। इधर तो मियाँ रहमत पर अल्लाह की रहमत थी और इधर मियाँ करमत की भी सुन लो। भाई को अपनी दानिश में दुनिया जहां से खो भागा भाग शहर में पहुंचे। रात हो गई थी। फाटक के सिपाहियों ने टोका, औछे किस्म, वजो गुनहगार, किसी सूरत जो सवाल भी पूछा उल्टा जवाब दिया। डंडे पड़े और फिर हवालात में ठूंस दिया। अब भी बादशाहों के यहाँ दस्तूर है और पहले भी रस्म थी कि खुशी के मौके पर कुछ न कुछ कैदी छोड़े जाते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि खूनियों के सिवा जितने भी कैदी हैं आज सबको छोड़ दिया जाए और दामाद से कहा कि बेटे तुम अपने हाथों से एक एक बंद काटो। करमत साहब भी कैदियों में, छोड़ने वाले कैदियों में लाए गए। जब दूसरे कैदियों को आज़ाद करते करते भाई के सामने पहुंचे तो हैरान, खुद को रोकना चाहा लेकिन खून का जोश कब रुकता। दोनों हाथ फैलाए और भाई से चिमट गया और हुक्म दिया कि इन्हें ले जाओ और गुस्ल कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और इज्जत के साथ हमारे कमरे में पहुंचा दो। नहला धुलाकर महल में भेजे। कमरे में आया और भाई ने एक बार फिर गले से लगाया, मिजाज पूछे। करमत बोला, भाई जरा ये तो बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया कि तुम अंधे से आंखों वाले हो गए। बादशाह ने तुम्हें अपनी बेटी भी दे दी और तुम्हें बादशाह भी बना दिया, मैं भी तो सुनूं। रहमत हंसकर बोला, फिर वही बदमाशी की बातें, खैर सुनो। और फिर उसने अव्वल से आखिर तक सारी बातें कह सुनाई। करमत बोला, तो फिर मैं तेरा एहसान क्यों मानूं? मैं भी उस दरख्त पर जाकर चढ़ बैठता हूँ और कल को तुम भी सुन लेना कि मैं भी कहीं का बादशाह बन गया। रहमत बोला, अरे अहमक, इतने दिन कैद में रहने के बावजूद भी तुझे नसीहत ना हुई? कमबख्त, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? तौबा कर, फजूल बातों को छोड़ और राहत और आराम के साथ माँ के पहलू में लग कर बैठ। करमत बोला, ये खूब कही, तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। अगर कहीं का बादशाह बनाकर ना दिखाया तो कहना ये चला। रहमत बेचारा इतना समझा कर रह गया और करमत साहब ये जा और वो जा शहर से बाहर उसी दरख्त के करीब जा पहुंचे। रात हुई तो उसके ऊपर चढ़कर पत्तों में छुप कर बैठ गया। हस्बे मामूल जानवरों का मजमा लगा और इत्तेफाक की बात कि उस दिन शेर को कोई शिकार नहीं मिला था। सब भूखे थे और मीठी मीठी बातें करने की बजाय डराने और गरजने की ऐसी सख्त आवाजें निकाल रहे थे कि करमत की सीटी गुम हो गई। हाथ पांव कांपने लगे और यहाँ तक कि धड़ाम से नीचे आ गिरा। भूखे दरिंदों को घर बैठे शिकार मिला, मिनटों में टुकड़े टुकड़े कर डाला। सच है, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी। बात ले क्या खूब सौदा नख्त है, इस हाथ दे उस हाथ ले। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।